नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कैलेंडर। नमस्कार। हाँ, कैलेंडर जिसे हम रोज देखते हैं, पर शायद उसके इतिहास के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। बिल्कुल। हम सब आज 12 महीने वाला कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ और ही कहानी बताती है। एक जमाना था जब दुनिया के कई हिस्सों में 13 महीनों वाला कैलेंडर चलता था। हाँ, ये सच है। मतलब हजारों साल तक प्राचीन माया सभ्यता, मिस्र, इन सब जगहों पर। अच्छा, तो वो कैसा था 13 महीने वाला कैलेंडर? देखिए, वो चंद्रमा के चक्र पर आधारित था। हर महीने में बिल्कुल बराबर 28 दिन। 28 दिन हर महीने में? हाँ, तो 13 महीने गुणा 28 दिन, ये हुए 364 दिन। 364? लेकिन साल में तो 365 दिन होते हैं या 366। बिल्कुल। तो वो जो एक दिन बचता था, उसे वो लोग समय से बाहर का दिन कहते थे, डे आउट ऑफ टाइम। समय से बाहर का दिन, ये क्या मतलब हुआ? मतलब वो किसी महीने का हिस्सा नहीं था, वो साल के चक्र से अलग एक तरह का खास दिन था, शायद उत्सव के लिए या ठहराव के लिए। ये तो काफी व्यवस्थित लगता है और प्रकृति से जुड़ा हुआ भी है ना, चंद्रमा के साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल। काफी सहज प्राकृतिक व्यवस्था थी। शायद समय को महसूस करने का तरीका भी अलग रहा होगा तब। लेकिन फिर सब बदल गया 1582 में। हाँ, पोप ग्रेगरी 13, उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, 12 महीने वाला। जिसमें महीनों के दिन अलग अलग हैं, 28, कभी 29, 30, 31। जी। अब ये बात सही है कि पुराने जूलियन कैलेंडर में कुछ दिक्कतें थीं। वो सौर वर्ष से एकदम मेल नहीं खाता था। सुधार की जरूरत तो थी। लेकिन सवाल ये है कि सुधार के लिए क्या ये जरूरी था कि 13 महीनों वाले सिस्टम को पूरी तरह हटा दिया जाए और ये 12 महीनों वाला थोड़ा अटपटा सा सिस्टम लाया जाए? सही सवाल है। यहीं पे बात थोड़ी गहरी हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी सुधार था या कुछ और? कुछ विचार हैं, सिद्धांत कह सकते हैं, जो कहते हैं कि शायद ये महज संयोग नहीं था। अच्छा, जैसे कि? जैसे एक सोच ये है कि अंक 13, उसे कई पुरानी संस्कृतियों में चंद्रमा से और यहाँ तक कि स्त्री ऊर्जा से भी जोड़ा जाता था। ओह हाँ, ये सुना है मैंने। अंक 13 को लेकर कई तरह की बातें हैं। तो क्या इस बदलाव के पीछे जाने अनजाने प्रकृति और उस स्त्रैण प्रतीकवाद से एक तरह की दूरी बनाने की कोशिश थी? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कैलेंडर बदलना सिर्फ तारीखें बदलना नहीं। बिल्कुल। ये भी एक सिद्धांत है कि शायद चर्च और उस वक्त की सत्ता समय की धारणा पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहते थे। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो प्रकृति के चक्र से थोड़ा कटा हुआ लगे, ज्यादा मानकीकृत हो, ज्यादा इंसान का बनाया हुआ लगे। समय पर नियंत्रण, ये विचार तो सच में सोचने पे मजबूर करता है। और ये बहस आज भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, मैंने पढ़ा है कुछ समूहों के बारे में, जैसे वो वर्ल्ड 13 मून कैलेंडर पीस मूवमेंट है। जी, और जोस आर्ग्यूवेल्स का ड्रीम स्पेल कैलेंडर। जी। ये लोग मानते हैं कि ये जो 12 महीने वाला सिस्टम है, ये हमें प्रकृति की लय से दूर करता है। और ये एक तरह की औद्योगिक सोच है, समय को पैसे की तरह देखना। हाँ, आर्ग्यूवेल्स ने कहा भी था, समय पैसा नहीं, समय कला है। टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज आर्ट। वाह! तो अगर सोचे सिर्फ सोचने के लिए कि हम वापस 13 महीने वाले कैलेंडर पर चले जाएं तो? हाँ, सोचें, अगर हर महीना बराबर 28 दिन का, जन्मदिन हर साल हफ्ते के उसी दिन पड़ेगा, प्लानिंग कितनी आसान हो जाएगी। शायद, और हो सकता है प्रकृति से जुड़ाव भी ज्यादा महसूस हो। हाँ, शायद। पर क्या आज की दुनिया, मतलब ग्लोबलाइज दुनिया, इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है, शायद असंभव भी। पर यह सवाल महत्वपूर्ण है। कैलेंडर सिर्फ तारीखें नहीं बताते। सही कहा। वो हमारे जीने का ढंग तय करते हैं, हमारी सोच, हमारा काम, हमारी छुट्टियां, सब कुछ। बिल्कुल। तो ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम प्राथमिकता किसे दें, प्रकृति की लय को या जो व्यवस्था अभी चल रही है उसकी सहूलियत को। तो कैलेंडर की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें बताती है कि समय की हमारी समझ कितनी कुदरती है और कितनी बनाई हुई। हाँ, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम समय को कैसे देखते हैं, कैसे जीते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। ये भी हमें इन्हीं स्रोतों से मिला है। हाँ, जरूर। कहते हैं, जिसका समय पर नियंत्रण है, उसका शायद मानवता के भविष्य पर भी नियंत्रण है। इस पर सोचिएगा जरूर। वाह, ये तो बहुत गहरा है। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।